वेलकम स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस क्लासेस बाय सौरभ पाठक सर। आज की जो वीडियो है उसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो नेशनल पार्क हैं वो कैसे बने, हमारे कितने नेशनल पार्क हैं, कौन कौन से नेशनल पार्क में टाइगर प्रोजेक्ट है, क्यों, कौन सा फेमस है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास। तो हमारी क्लास है वो क्लास हमारी रहेगी आज नेशनल पार्क पर। यहाँ मैं लिख देता हूँ आपके लिए, नेशनल पार्क पर हमारी क्या रहेगी आज की क्लास रहेगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं मंडला से ना। मंडला रेड कलर से भी लिखा हुआ है वैसे भी। तो जो मंडला है वहां पर एक नेशनल पार्क है हमारा कान्हा किसली। तो पहला पॉइंट तो ये आएगा, कान्हा किसली कहाँ पर था हमारा, मंडला में। तो ये नेशनल पार्क कब बना, 1955। ज्यादा आपको इम्पोर्टेंट नहीं है सर, लेकिन याद रख सकिए तो ये हो जाएगी। और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, टाइगर प्रोजेक्ट। तो आपको ये याद रखना है, पहली बार मध्य प्रदेश में अगर टाइगर प्रोजेक्ट कहीं लगा है तो वो कहाँ लगा हुआ है, हमारा जो कान्हा किसली है वहां पर लगा है। पूरे इंडिया में कहाँ लगा था, हमारा उत्तराखंड में लगा था, जिम कार्बेट में। फिर कान्हा किसली में देखे तो हम लोग इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, टाइगर कहाँ पर हमारे, कान्हा किसली में। और यहीं पर क्या हमारी होलो घाटी है, और यहीं पर क्या हमारी एक बंजर घाटी है। तो क्वेश्चन आता है होलो घाटी बंजर घाटी का हमारी, तो कान्हा किसली में। यहीं पर क्या है, एक प्रजाति होती है ब्रीड प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है, तो एग्जाम में भी आता है। और 4 सींग वाला हिरण भी पाया जाता है। इसके अलावा ये सबसे बड़ा है और एरिया इसका कितना है, 940 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर क्या है, गौड़ महिलाओं को भी रोजगार देने के लिए काम किया गया है। और एक योजना है यहाँ पर पार्क इंटर प्रिवेशन योजना। यहाँ पर थोड़ा लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ आपके लिए। पार्क इंटर जो प्रिवेशन योजना है वो यहाँ पर लागू है। और सहयोग कौन कर रहा है, हमारा रूस। तो कुछ नहीं, मॉडिफाई करना, उसको और अच्छा करना। तो क्वेश्चन है कान्हा किसली का पर हमारा मंडला में, 55 में नेशनल पार्क बना, 74 में टाइगर प्रोजेक्ट, सबसे ज्यादा टाइगर है। और अगर हम देखते हैं डिंडोरी, डिंडोरी में हमारा कौन सा है, जीवाश्म नेशनल पार्क का हमारा डिंडोरी। तो जीवाश्म बोल लीजिए या हिंदी में लिख के आ जाएगा आपके लिए फॉसिल नेशनल पार्क। अब ये बना तो 1968 में, लेकिन जो इसको मान्यता मिली हुई है वो कब मिली हमारी, 1983। सबसे छोटा है एमपी का, ये एमपी का सबसे छोटा है। और कितना, केवल 0.27 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। तो क्वेश्चन है जीवाश्म कहाँ था, हमारा डिंडोरी, और सबसे छोटा है। अगला देखते हैं सिद्धि। और सिद्धि में कौन सा हमारा, संजय डुबरी नेशनल पार्क या डुबरी नेशनल पार्क, इसका ये पुराना नाम है हमारा डुबरी। अब ये 1981 में क्या बना, नेशनल पार्क। और 2008 में क्या लगा इसमें, टाइगर प्रोजेक्ट। 8 इंपोर्टेंट इसलिए भी कि टाइगर प्रोजेक्ट बनना आपके लिए इंपोर्टेंट नहीं है। अब एक पॉइंट देखिए, विभाजन से पहले क्या था, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क था। अब आपको मैंने पढ़ाया था गठन में, इस साइड छत्तीसगढ़ था, छत्तीसगढ़ को फिर दे दिया हमने, 16 जिले दिए। तो छत्तीसगढ़ जब दिया तो ये टूट गया था। तो ये 1940 वर्ग किलोमीटर था। और उसके बाद ये कुछ बचा ही नहीं है हमारे पास, कुछ ये 437 के आसपास बचा हुआ है। वो इंपोर्टेंट नहीं है, याद रखना है कि विभाजन से पहले बड़ा कौन सा हमारा, संजय डुबरी नेशनल पार्क। ठीक है, तो यहाँ भी टाइगर प्रोजेक्ट लागू है। तो हमारे टाइगर वाले 2 हुए। अब देखते हैं उमरिया। उमरिया जो है, उमरिया में कौन सा हमारा, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बांधवगढ़ किला भी यहाँ पर। तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है उसके लिए आप याद रखिए, यहाँ भी टाइगर प्रोजेक्ट लागू है। और एक इंपोर्टेंट याद रखिए, यहाँ पर टाइगर घनत्व ज्यादा है और 32 पहाड़ियों से ये घिरा हुआ है। तो इसके चारों तरफ क्या है, 32 पहाड़ियां हैं। तो 32 पहाड़ियों से घिरा है। सबसे ज्यादा क्या है, टाइगर घनत्व है। यहाँ पर टाइगर जो है पास पास है, यहाँ टाइगर दूर दूर है लेकिन बड़ा है, इसलिए टाइगर ज्यादा भी है। यहाँ टाइगर घनत्व कैसा है, ज्यादा है। और इसके अलावा देखिए, और ये सफेद शेरों के लिए फेमस रहेगा हमारा, सफेद शेर के लिए। तो याद रखिए बांधवगढ़ का हमारा उमरिया में आता है। अब अगला देखते हैं पन्ना। पन्ना में कौन सा हमारा, पन्ना नेशनल पार्क, या इसी का नाम है रेप्टाइल नेशनल पार्क। या तो इसका नाम है पन्ना नेशनल पार्क, या इसी का नाम है रेप्टाइल नेशनल पार्क। यहाँ भी टाइगर प्रोजेक्ट लागू है और 94-95 में लागू हुआ। दोनों से अलग अलग दी हुई है, 94 95 तो आपको ये उसमें टिक कर देंगे। और रेंगने वाले यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, जीव पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन आता है रेंगने वाले जीवों के लिए कौन सा हमारा फेमस है, तो पन्ना नेशनल पार्क हमारा रेंगने वाले जीवों के लिए फेमस ज्यादा है। अब देखते हैं हम शिवपुरी।
शिवपुरी में कौन सा हमारा माधव नेशनल पार्क। तो मैंने क्या इसकी विशेषताएं लिखी नहीं है, मैं आपको यही बताता जाऊंगा जिससे आप लिख लेंगे नोटबुक में। तो माधव नेशनल पार्क जो है 5859 सर, ज्यादा खास नहीं मान लीजिए, हमें याद रखना है यहाँ से जो है NH3 जो है NH3 बीचों बीच से निकलता है इसके, तो बीचों बीच से निकलता है। तो एग्जाम में आता है NH3 किसके बीचों बीच से निकलता है, हमारा माधव नेशनल पार्क के बीचों बीच से निकलता है। इसके अलावा यहाँ पर एक जॉर्ज कैथल का महल है, तो जॉर्ज कैथल एक टाइप से मान लीजिए शिकारी टाइप का था, वो रुकता था यहाँ पर। जॉर्ज कैथल का महल है। यहाँ पर सांख राज झील है, सांख राजे, और सांख राजे जो झील है वो मगरमच्छों के लिए हमारे ज्यादा फेमस है। अब ये हमारा शिवपुरी में हो गया माधव। अब हम देखते थोड़ा भोपाल, और भोपाल में कौन सा हमारा वन विहार नेशनल पार्क। वन विहार की विशेषता ये है कि ये शहर के बीचों बीच है, तो एग्जाम में भी आता है। तो वन विहार क्या है, शहर के बीचों बीच है, शहर के बीचों बीच। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, जानवरों को गोद लेने की प्रथा है, जानवरों को गोद लेने की प्रथा, गोद लेने की जो प्रथा है वो यहाँ पर आपकी चलती है वन विहार में। इसके अलावा इसे हम आधुनिक चिड़ियाघर बोलते हैं, आधुनिक चिड़ियाघर, चिड़ियाघर बोला जाता है आधुनिक। इसके अलावा इसको ISO प्रमाण पत्र मिला हुआ है, ISO, तो ISO इसकी क्वालिटी के लिए इसको दिया गया है, कार्य के लिए दिया गया है इसका। इसके अलावा ये सांपों के लिए ज्यादा फेमस है, सांपों के लिए फेमस है, तो सांपों के लिए फेमस कौन सा हमारा वन विहार। इसके अलावा ये सलीम सांपवाला की याद में बना हुआ है, सलीम सांपवाला की याद में बना हुआ है। तो सिंपल सा याद रखिए, भोपाल में कौन सा वन विहार, शहर के बीचों बीच जानवरों को गोद लेने की प्रथा है, आपने चिड़ियाघर बोलते हैं, सलीम सांपवाला की याद में बनाया है, सांपों के लिए फेमस है, ISO प्रमाणित है। दूसरा सबसे छोटा है, सबसे छोटा हो जाएगा डिंडोरी। अब देखते धार, धार में कौन सा हमारा डायनासोर नेशनल पार्क। अब डायनासोर कुछ नहीं है, यहाँ पर डायनासोर के जो अंडे उसके साथ छिपाए गए हैं, तो डायनासोर नेशनल पार्क, तो इसी को हम बोलते हैं जीवाश्म बोलते हैं। तो कभी कभी आंसर भी आ जाता है कि हमारे MP में कितने जीवाश्म नेशनल पार्क है, 2। सिंपल आएगा तो आप आंसर लाएंगे डिंडोरी, और काउंटिंग में पूछ लेता है तो वो जीवाश्म, आपका डायनासोर को भी क्या मान लेता है, वो जीवाश्म नेशनल पार्क मान लेता है। खंडवा में कौन सा हमारा ओमकारेश्वर नेशनल पार्क, खंडवा में ओमकारेश्वर नाम से कोई भी चीज आई वो खंडवा में हमारा आंसर रहेगा। अब देखिए सतपुड़ा नेशनल पार्क कहाँ था, हमारा होशंगाबाद, तो सतपुड़ा होशंगाबाद में आता है। तो ये 2000 में चला है टाइगर प्रोजेक्ट, तो आपको ये समझना है कहीं ना कहीं यहाँ टाइगर प्रोजेक्ट लागू है। एक पॉइंट समझे आप, यहाँ पर जो काले हिरण पाए जाते हैं, जो सतपुड़ा है वहां पर काले हिरण या कृष्ण मृग बोलते हैं हम, तो कृष्ण मृग के लिए फेमस कौन रहता है, हमारा सतपुड़ा जो नेशनल पार्क है वो कृष्ण मृग के लिए फेमस है। और एक गौर पक्षी पाया जाता है, गौर, तो याद रखिए क्वेश्चन आता है काले हिरण कहाँ पाए जाते हैं, सतपुड़ा नेशनल पार्क पाए जाते हैं, और कहां पर, ये होशंगाबाद में। अब देखते हैं पेंच, तो पेंच में टाइगर प्रोजेक्ट 1983, और यहाँ पर क्या है मोगलीलैंड जो स्थापित है विश्व बैंक के सहयोग से। तो मोगलीलैंड कुछ नहीं दर्शनीय स्थल है, एग्जाम में आता है मोगलीलैंड कहां पर, तो हमारा पेंच। अब पेंच का एक नाम और रहा हुआ है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी इसका नाम रहा हुआ है। तो याद रखिए जो हमारा पेंच है वो कहाँ आता है, छिंदवाड़ा। तो हमारे 11 नेशनल पार्क तो ये हो गया, एक मंजूरी और मिल गई है। तो मैं ये बताया था आपको श्योपुर का जो पालनपुर कूनो है, पालनपुर कूनो जो है उसको नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया है, तो ये श्योपुर में आता है हमारा पालनपुर कूनो। एक बार मैं आपके लिए फास्ट रिवाइज कर देता हूँ, और आपको मैप से याद रखना है कौन सी चीज कहां पर है। कानाकसली मंडला जो हमारा फॉसिल है जीवाश्म में, डिंडोरी, फिर जो हमारा डूबरी है संजय वाला वो सिधी में, पन्ना में पन्ना है हमारा, फिर जो बांधवगढ़ उमरिया में, माधव जो हमारा शिवपुरी में, वन विहार हमारा भोपाल में, डायनासोर हमारा धार में, ओमकारेश्वर हमारा खंडवा में, ठीक है ना। ये सतपुड़ा वाला होशंगाबाद में, पेंच हमारा, ये हमारा पेंच जो है वो छिंदवाड़ा में। तो ये हमारे क्या होगा, सभी नेशनल पार्क हो, एग्जाम बहुत ज्यादा आता है। तो ये नेशनल पार्क, और यहाँ से कुछ इंपोर्टेंट चीजें आपको मैंने बता दी हैं। बड़ा बोलेंगे तो कानाकसली, छोटा बोलेंगे तो जीवाश्म, आधुनिक चिड़ियाघर बोलेंगे तो वन विहार, शहर के बीचों बीच कौन सा है, वन विहार, NH3 निकलता है तो माधव। ये हमारे कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हो गए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में आपके लिए जैव मंडल बना दूंगा जिससे आपको मदद करेंगे आपकी स्टडी में। थैंक यू।